अस्सलामुअलैकुम। चैनल लॉन्ग ड्राइव के साथ मैं वहाज सिद्दीकी आज एक नई वीलॉग के साथ आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूं और आज का हमारा वीलॉग है मलीर एक्सप्रेसवे। मलीर एक्सप्रेसवे जो कि एक बहुत लंबे अरसे से कराची में एक प्रोजेक्ट जारी था जिसका मकसद मोटरवे से कयूमाबाद, शाह फैसल और इन इलाकों को कनेक्ट करना था, ताकि जो जो शहरी आबादी जो उस तरफ जॉब्स करते हैं, जो उस तरफ जाते हैं, जो ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं उनके लिए, और जो वहां से यहाँ आते हैं तो उनको शहर के अंदर स्टक ना होना पड़े, उनके लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। तो अब फाइनली मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट इन अ सेंस के भी 9 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हुआ है कयूमाबाद टू शाह फैसल, और इसके आगे जो है उसका काम जो है वो भी जारी है। तो अब इसके लिए कौन सा इंटरचेंज लेना है और कहां से लेना है, तो आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं आप लोग के साथ आज मौजूद हूं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं शाह फैसल पर खड़ा हूं और ये शाह फैसल पे इस वक्त वर्ल्ड शाह फैसल की तरफ हम जा रहे हैं। तो शाह फैसल लेंगे और फिर शाह फैसल से जाने के बाद हम इसका मजीद आपको आगाह करेंगे कि आपने किस इंटरचेंज से और किस रोड से कैसे इसका इंटरचेंज आपने लेना है कयूमाबाद के। तो जी साथ साथ रहिए, वक्त जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शाह फैसल से आपने जो रूट लेना है वो ये मेट्रो के साथ जो शाह फैसल का ब्रिज है, जो शाह फैसल को शाह फैसल से कनेक्ट कर रहा है, आपने इस ब्रिज पे ले लेना है। ये रोड जा रहा है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और शाह फैसल कॉलोनी, मेट्रो के बिल्कुल साथ, आपने ये देख लेना है। और अब हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं शमा शॉपिंग सेंटर से। अव्वल तो ये इन्होंने इसको लेफ्ट ही आपने जाना पड़ता है, आप सीधा जा नहीं सकते। अगर आपने सीधा पिशावरी चपली कबाब की तरफ भी आपने जाना है तो आपको A1 चपली कबाब सॉरी, तो आपको आगे से यू टर्न करना पड़ता है। तो अब वैसे भी आपने इधर ही जाना है और हमने भी इधर ही जाना है, तो यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। और ये चुरंगी आ गई है, यहाँ पे आपको फ्लैग्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह भी नजर आ रही हैं। और ये मलीर एक्सप्रेस वे से रिलेटेड बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह साहब की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आपने यहाँ से भी जो है वो स्ट्रेट रहना है। कबाबजीज बेकर्स है और ये वीवो मोबाइल फोन का ऑफिस है। ये कोरंगी का ब्रिज आ गया है, आपने यहाँ से भी स्ट्रेट ही रहना और कोरंगी ब्रिज को भी आपने जो है वो कनेक्ट करना है, तो कोरंगी ब्रिज भी आपने लेना है इसके बाद। और ये आप देख सकते हैं ये सामने जो है ये मलीर एक्सप्रेस वे, और अब हमने यहाँ से जो है वो लेफ्ट हैंड पर लेना है मलीर एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करने के लिए। तो जी मामला तो कुछ ऐसे हुए कि हम जब कोरंगी ब्रिज हमने लिया तो कोरंगी ब्रिज से मलीर एक्सप्रेस वे का जो है वो इंटरचेंज है, लेकिन जब हम उस इंटरचेंज में पहुंचे तो वहाँ पे सीमेंट के बड़े बड़े 4-4 फीट वाले ब्लॉक हमारे बोनट के सामने थे और गाड़ी को पार कराने का ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं था सिवाय इसके कि हम कयूमाबाद जाते। तो अब हम कयूमाबाद जा रहे हैं, अब वहां से आएंगे। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अभी बंद किया हुआ है तो लेट्स सी अब वहां जाते हैं और वहां से मलीर एक्सप्रेस वे को जो है वो एक्सेस लेंगे। तो जी फाइनली हम लोग कयूमाबाद पहुंच गए और कयूमाबाद से यहाँ से है शाहराए भुट्टो, क्योंकि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे बनाया गया है। और जब आप कयूमाबाद पे आएंगे तो इसके जो बैंकल हबीब वाली जो बिल्डिंग है सेंटर पॉइंट, इसके साथ आपने आना है और यहाँ से आपको जो है ये कयूमाबाद से इसका इंटरचेंज मिल जाएगा। और आप ये देखें कि ये शाहरा है जिसको मलीर एक्सप्रेसवे कहा गया है। देखिए जी मलीर एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया है और मलीर एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर चुके हैं। तकरीबन 9 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो तैयार हो चुका है। आगे काटौर तक इसका काम जो है वो जारी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 साल के अरसे में वो काम मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद आप कयूमाबाद से इसको ज्वाइन करेंगे और काठौर DHS सिटी पर आप इसको एग्जिट करेंगे। तो कराची के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट लियारी एक्सप्रेसवे के बाद ये दूसरा बड़ा मंसूबा जो है वो कराची को मिला है, कराची के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और कराची के ट्रैफिक को मुनज़्ज़म बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है फाइनली अब जो है उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। और 1 साल के बाद तो ये मंजर आप मलीर एक्सप्रेसवे का देख रहे हैं। 100 जो है वो लोअर व्हीकल है और 90 जो है वो हैवी व्हीकल्स हैं जिनकी स्पीड यहाँ पे अलाउ है। और पूरे उस पे जो है बिलावल भुट्टो के और मुराद अली शाह साहब के बैनर्स लगे हुए हैं, पोल्स लग चुके हैं, लाइट्स लग चुकी हैं, दोनों तरफ जो है वो दीवारें मौजूद हैं। तो ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि कितना कराची के ट्रैफिक पर जो है इसका असर पड़ सकता है। तो मैं तकरीबन अपनी राय रखता हूँ कि 10 to 20%, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आएंगे और जिनको शाह फैसल जाना है अब वो मलीर एक्सप्रेस वे को यूज करेंगे। ठीक है, जो लोग DHS सिटी की तरफ से या बहरिया टाउन की तरफ से मूव करते हैं अब वो भी
मलीर एक्सप्रेस वे को ही यूज करेंगे। तो शहर में अब वो नहीं रहे, शहर में नहीं आएंगे, बल्कि शहर को बाईपास कर देंगे मलीर एक्सप्रेस वे से। तो अच्छा एक इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। और शारे फैसल पर जो फंस फंस के रुक रुक के हम जाते थे, वहां पर भी ट्रैफिक जो है मेरे नजदीक स्मूथली अब रन करना चाहिए, और वो ट्रैफिक अब स्मूथली रन करेगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी रोड बनी है, जबरदस्त रोड बनी है। इस वक्त हम 100 km/km के हिसाब से हम जा रहे हैं, और कोई गाड़ी पे वाइब्रेशन नहीं है किसी किस्म की, और बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड जो है वो डली है। एक बात और मेरे जहन में आई कि अभी तक मलीर एक्सप्रेस वे पे जब से हम कयूमाबाद से दाखिल हुए, तो अब तक हमें टोल प्लाजा इसका नहीं मिला, अभी तक टोल गेट नहीं आया है। हम सिर्फ डायरेक्ट रोड को हमने एक्सेस किया और हम दाखिल हो गए, और हम इस पे जो है वो रवा दवा है। अभी जो है क्योंकि ये मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं है, तो यहाँ पे ही आपको ये बाइक्स वगैरह इस तरह नजर आ रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे बाइक्स को अलाउ किया जाएगा। बाइक्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए, LTV और HTV के लिए जो है वो बनाया गया है। इस पे सिर्फ LTV और HTV आपको नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम गुजर रहे हैं और सेंटर वाले ट्रैक पे हम मौजूद हैं, और बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छी स्मूथ ड्राइव है रोड की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम हाईवेज पे या मोटरवेज पे ट्रेवल करते हैं, तो वो वाली फीलिंग हमें मिल रही है। तो बड़ा मजा आ रहा है। लियारी एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका काफी अरसे से कराची को वेट था, इंतजार था, और फाइनली मुझे टोल गेट नजर आ रहा है। काफी लंबा ट्रेवल करने के बाद अब मलीर एक्सप्रेस वे का टोल गेट जो है वो मुझे नजर आ गया है। आप लोग को शायद कैमरे में दिख रहा हो, और जरा इसको जूम इन कीजिएगा प्लीज, और इसको दिखाएं। ये टोल गेट सामने आ चुका है, और यहाँ से अब हम देखेंगे कितना इसका टोल है और कहाँ तक हमारे पास एक्सेस है। आप देख सकते हैं मलीर एक्सप्रेस वे का गेट शाहराए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से इसको मनसब किया गया है, और अभी हम इसके टोल गेट पे पहुंच चुके हैं। ये टोल गेट का मंजर है, रक्षा अलाउ नहीं है, उसको वापसी किया जा रहा है। वहां पे मोटर बाइक्स वालों को जो है वो मना किया जा रहा है, और अब हम यहाँ से इस गेट को एक्सेस लेंगे और इसको ट्रेवल करेंगे। जहां तक इसका अलाव है वहां तक ट्रेवल करेंगे, इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको इसके मंजर आप तक पेश करेंगे। थैंक यू सो मच, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और फाइनली मैं अब टोल गेट से जो है वो एंटर हो रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अल्टस मेरे आगे मौजूद है, और आई थिंक सो 100 रुपीज़ का चार्ज है टूवर्ड्स। अगर आप शाह फैसल तक जा रहे हैं तो 100 रुपये तक का आपका टोल है, और उसके बाद फिर आप इसको एक्सेस लेंगे। और वही है, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगाए हुए, पे करें एंड एक्सेस लें। हम पूछेंगे क्या हमारा एमटेक यहाँ पे काम करेगा। पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ कंपनीज। भाई तो यहाँ पे जो है जो आईटी का सिस्टम है वो किसी कंपनी के थ्रू करवाया गया, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो जी जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। हमारा नंबर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 100 ये रहे, आप देखें तो इधर, ये देखें, ये रहे 100। वो नहीं चलता, इसका एमटेक नहीं चलेगा। एक मंथ लगेगा। अच्छा, एक मंथ के बाद फिर एमटेक वो हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका नाम? मतीन भाई। ओके ओके मतीन भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो जी 100 रुपए देने के बाद दाखिल हो गए, और इस वक्त मैं ट्रेवल कर रहा हूँ यहाँ पे, और उन्होंने एक खास इंफॉर्मेशन में शेयर करूं कि एमटेक भी जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। और एमटेक आपको 1 महीने के बाद जो है वो आप एमटेक के जरिए, अगर आपके पास मौजूद होंगे उसमें एमटेक में पैसे, तो आपका एमटेक से भी डिडक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी 100 रुपए इन्होंने मुझसे लिए, मतीन भाई ने 100 रुपए ले लिए। ये टिकट है भाई, ये टिकट है भाई। और ये वाकई बिल्कुल ऐसे जैसे सक्कर मुल्तान मोटरवे पर हम इंटर होते हैं, और उसी तरह बीच में जो है वो ब्रिजेस आते हैं दूर से, और वाकई बिल्कुल ऐसा है मंजर। आप देखें साइड में जो इंटरचेंज है, आप उनका मंजर देखें दोनों तरफ, और यहाँ से भी लोग जो है वो इंटर हो रहे हैं, और बीच बीच में जो है वो तामीराती काम भी जारी है। और अब देखते हैं कहाँ तक जाने की इजाजत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे शायद अभी इतना ज्यादा जो है वो बना नहीं है। और अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमें बाकायदा किसी ने रोका तो नहीं है। बीच बीच में जगह जगह जो है वो काम चल रहा है, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि हम कहाँ तक जा पाएंगे इस पे। और अभी यहाँ पे आप देखें रोड लाइन्स का भी काम बाकी है। अभी यहाँ पे जेब्रा लाइन्स वगैरह जो है वो नहीं डली है रोड पे, तो ये सब यहाँ पे काम बाकी है। और आप देख सकते हैं कि लोग हमारी तरह ही कंफ्यूजन का शिकार हैं। आगे जो है आगे वाले भाई भी जो है वो अपना पूछ रहे हैं, और हम भी अब इनसे पूछते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है, ये क्या चक्कर है। ये भी घूम रहे हैं, अगर ये घूम जाएंगे तो फिर हम भी घूम जाएंगे। एक मिनट, हाँ बनाओ बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? क्या चक्कर है, कहाँ तक जा सकता हूँ आगे? ये तो सर अब आगे जाना है, बस 1 किलोमीटर है। फिर उसके बाद? इसके बाद रास्ता नहीं। रास्ता नहीं है? नहीं। तो अभी वापसी उतरना पड़ेगा। आप किधर जाना है? मुझे तो शाह फैसल उतरना है। कैसे उतरूंगा? शाह फैसल उतरे? हाँ। ये सीधा जाओ रोड पे। हाँ। फिर इस
सेट पे जा सही है, इस सेट पे वो टर्न आता है, अपना हाथ पे टर्न आता है, इससे नीचे अच्छा, अभी वापसी ही जा सकता हूँ। अब ये जो जा रहा है ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा? ये नीचे रास्ता है, मुर्तजा चुरांगे जा रहा है। नहीं, ये जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है बंदा? इसमें कराची में उधर वो कोरंगी नहीं है, मेन कोरंगी रोड, हाँ, उधर जाएंगे फिर हम सीधा और आबादी कौन सी है मेरे दोनों तरफ? ये इधर मलिर 15 है, ये मलिर 15 है। हाँ इधर मुर्तजा चुरांगे कोरंगी। अच्छा, अभी हम इस वक्त मलिर 15 के ऊपर खड़े हैं। नहीं ये तो जुमा गोड है, ये जुम्मा गोड है। जुमा। चले चले, बहुत शुक्रिया। तो मतलब अब घूम जाऊँ ना वापसी, हाँ है ना? तो जी फाइनली हम लोग यहाँ तक जो थे वो पहुंच गए थे। और क्योंकि अभी जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क जो चल रहा है और आगे ये काठौर तक जो है उसको ऑपरेशनल किया जाना है 1 साल में। तो हम जो थे कयूमाबाद से हमने एक्सेस लिया था और अभी देख रहे हैं दो जो है मलिर की जो गोट वोट है ये हम उनके साथ हैं। ये मलिर के गोट का व्यू है। तो शाह फैसल का जो इंटरचेंज है, क्योंकि अभी यहाँ पे साइंस मौजूद नहीं है तो हम वो उसको क्रॉस कर गए थे। हम आगे तक आगे, हमने कहा देखें कि आगे कहाँ तक जो है वो काम चला है। तो वो जहाँ तक हम खड़े हुए थे, जहाँ ये साहब ने हमें इसकी अपडेट की है, तो खान साहब ने तो इसकी जो अपडेट की है, तो अभी इससे बस 1 किलोमीटर आगे तक ये रोड और है और इसके बाद फिर रास्ता नहीं है। तो जब ये कंप्लीट होगा तो फिर काटौर तक जाएंगे। अभी फिलहाल हम वापसी कयूमाबाद की तरफ जा रहे हैं। ये वापसी वाला ट्रैक है। अब जो आएगा ना ये खजूर की तरफ। तो फाइनली हमने इसको एक्सप्लोर किया, हम आगे तक गए, जहाँ तक एक्सेस था हमारे पास हमने इसको किया और अभी हम वापसी के उस पे खड़े हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अब हम कयूमाबाद नहीं जाएंगे, हम यहाँ से यू टर्न करेंगे और जो पहला इंटरचेंज है हम शाह फैसल उतरेंगे और आपको दिखाएंगे कि गेट के बाद इसके शाह फैसल का जो एग्जिट है वो कितना दूर है। तो जैसे आप कयूमाबाद से एंटर होंगे तो जो पहला इंटरचेंज है ये शाह फैसल का है। कयूमाबाद से टोल गेट के बाद एंटर होने के जो पहला लेफ्ट का आपका इंटरचेंज है ये शाह फैसल पे आपको उतारेगा। अभी फिलहाल जो अपोजिट साइड है वहां से उन्होंने खोला नहीं है, तो हम यहाँ से उतर जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये शाह फैसल आप देख रहे हैं, ये शाह फैसल की आबादी है और सामने जो है हम टोल गेट पे पहुंच चुके हैं शाह फैसल के लिए। जगह जगह मशीनरी जो है वो लगी हुई है, अभी ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ से आप लेफ्ट हो जाएं तो ये आप शाह फैसल के लिए उतर जाएंगे। कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ तक बना है, रोड्स वगैरह जो लाइंस हैं, इसको एक बिल्कुल मोटरवे का लुक देंगे। तो आगे भी इसको इसी तरह मोटरवे का ही लुक देंगे। लेकिन मामला ये है कि कंप्लीट, तो आप ये देखें। और अब हम शाह फैसल की तरफ जो है वो उतर चुके हैं। जो कोरंगी ब्रिज है इसके इंटरचेंज पे हम उतर चुके हैं वापसी की तरफ। तो हमारा अब जो फेस है वो इस वक्त है शमा शॉपिंग सेंटर की तरफ। तो जी फाइनली हमने मलिर एक्सप्रेसवे जहां तक एक्सेस था उसको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है और इसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि पहले हम शाह फैसल से आए थे। तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब हम शाह फैसल से आए तो यहाँ से अगर शाह फैसल से आप जा रहे हैं कोरंगी की तरफ, तो जो वहां से इंटरचेंज है उस पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो इंटरचेंज का रोड अभी बन रहा है, उसमें मशीनरी भी मैंने लगी हुई देखी है। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो इंटरचेंज बनता, देन हमने मूव ऑन किया और हम कयूमाबाद आए। तो जब हम कयूमाबाद आए वहां से हमें एक्सेस मिला और एक्सेस इस वक्त मलिर 15 तक का जो है वो उन्होंने रोड बना दिया है और मलिर 15 तक के बाद से जो है फिर कुछ भी नहीं है। तो जो लोग इसको शाह फैसल से एक्सेस ले रहे हैं वो इस तरह ले रहे हैं कि वो कोरंगी का ब्रिज पूरा उतरते हैं, वहां से वापसी यू टर्न करते हैं और जो वापसी वाला जो इंटरचेंज है उस पे से रॉन्ग साइड जाके मलिर एक्सप्रेस वे पे अभी तक एक्सेस ले रहे हैं। वो अगर आप शाह फैसल से एक्सेस लेना चाहते हैं तो वो एक्सेस लेने का तरीका यही है कि आप जो है यहाँ से गो थ्रू करेंगे शाह फैसल से और शाह फैसल से कोरंगी ब्रिज उतरेंगे, यू टर्न करेंगे एंड देन जो पहला इंटरचेंज आएगा उस पर रॉन्ग साइड चढ़ जाएंगे। हमने भी जो है वो ये नहीं किया। हमने ये किया कि हम लोग कयूमाबाद गए, हमने वहां से पूरा मलिर एक्सप्रेस वे घूमा और वापसी में फिर हम जो है वापसी पे हम जो है आए और वापसी वाले इंटरचेंज से जो पहला इंटरचेंज था गेट के बाद वो शाह फैसल का था, हमने उसको एक्सेस किया और हम शाह फैसल उतरे कोरंगी ब्रिज पे, शमा सेंटर आए और अब हम फाइनली एयरपोर्ट वाले रोड में दाखिल हो जाएंगे। तो ये आज का व्लॉग था। वीडियो कैसी लगी और ये एक्सप्लोरेशन हमारी आपको कैसी लगी, इसका जवाब आपने हमें कमेंट्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि मलिर एक्सप्रेसवे, ये सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि मलिर एक्सप्रेसवे काठौर तक कब तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये 1 साल में कंप्लीट होगा बकौल हुकूमत के, या अभी और टाइम इसको लगेगा? मेरा मानना ये है कि इसको साल से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इतना कोई अब लेंथी काम नहीं रहा, ये साल से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।